कक्षा 5वीं के बच्चों ध्यान देना। आज विषय में संस्कृत विषय में तृतीय पाठ में हमने एक दिन स्वर वर्ण की परिभाषा, स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा बताया था। लेकिन आज हम उस स्वर्ण वर्ण, उन स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकारों के विषय में बताएंगे कि स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जब एक मात्रा का समय लगता है तब वह ह्रस्व स्वर होता है, जैसे ओ, ई, उ। लेकिन जब यही स्वर, जब दीर्घ स्वर कब हो जाता है, उसके बाद में ये ह्रस्व, तुम प्रकार में देखोगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। तो दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है। जैसे यहाँ ह्रस्व स्वर में ओ है, वहीं पे दीर्घ स्वर में आ है। उसके बाद में यहाँ ई, तो ये बड़ी ई है, यानी दीर्घ हो जाता है। जब 2 स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार आ, ई और उ है। उसके बाद में स्वर्ण वर्ण के एक और जो तीसरा है प्लुत स्वर। जब स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे तो वह प्लुत स्वर होता है, जैसे ओम। तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, यानी 3 मात्रा लगती है, इसलिए यह प्लुत स्वर है। उसके बाद में ये व्यंजन वर्ण, ये व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक के जितने व्यंजन वर्ण है वह सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। उसके बाद में ये अंतस्थ व्यंजन में 4 ही वर्ण आते हैं: य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन में भी ये 4 वर्ण आते हैं: तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इस प्रकार से ये टोटल जो व्यंजन वर्ण है वह 33 हो जाते हैं। तो उसके बाद में अनुस्वार। अनुस्वार क्या कहलाता है? किसी वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु अनुस्वार कहलाता है। और जैसे अ के ऊपर जो बिंदु लगी है, क के ऊपर जो बिंदु लगी है वह अनुस्वार होता है। यानी ऊपर लगने वाला बिंदु क्या कहलाता है? अनुस्वार होता है जी। उसके बाद में विसर्ग। किसी वर्ण के बगल में लगने वाले 2 बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ में जो ये 2 बिंदी लगी है, वह लगा है, वह विसर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार से अ में विसर्ग लगा, अह हो गया। यहाँ विसर्ग का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है। जैसे क में विसर्ग लगा, कह, तो ऐसे ही यह विसर्ग हो गया। फिर अगले क्लास में हम हलंत, लिंग, वचन और पुरुष के विषय में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।